पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड में घोटालों का आरोप झेल रही केजरीवाल सरकार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब दिया है। आतिशी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएजी को पिछले 15 साल का स्पेशल ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के इंटरेस्ट में और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का स्पेशल ऑडिट सीएजी द्वारा ऑर्डर किया है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि 2008 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स को सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। आतिशी ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि केजरीवाल सरकार शुरू से ही इस देश में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आगे भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते रहेंगे। उनकी सरकार हमेशा से पारदर्शिता में भरोसा रखती है, इसलिए ही इन झूठे आरोपों के खिलाफ तुरंत ही सीएजी को ऑडिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए आतिशी ने ये भी कहा कि ये फंड मामले में जीएनसीटीडी एक्ट आने के बाद से ही शुरू हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी अफसर सरकार की बात ही नहीं मानते हैं। आतिशी जो खुद वित्त मंत्रालय भी संभालती हैं कि खुद 3 बार आदेश देने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड का फंड रुका हुआ है। देखिए, जो फंड का मामला है, ये सब परिस्थितियां जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद शुरू हुई है। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद अफसरों के ऊपर सारी ताकत, अफसरों को सस्पेंड करने की ताकत, अफसरों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सारी ताकत को एलजी साहब को दे दिया गया है। और जब से जीएनसीटीडी एक्ट आया है, दिल्ली सरकार के अफसरों ने चुनी हुई सरकार के मंत्रियों के आदेश मानने से मना कर दिया है। जो आज दिल्ली जल बोर्ड में हो रहा है, ये उसका ही एक उदाहरण है कि किस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड के पैसों को रोका हुआ है। मेरे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद, उनको आदेश देने के बावजूद, 3 बार रिटर्न डायरेक्शंस देने के बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स नहीं रिलीज कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि हमने दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल के रिकॉर्ड का सीएजी से ऑडिट करने का आदेश दिया है। सीएजी एक तीसरी पक्ष और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये विपक्ष के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएजी का अगर ऑडिट होगा, 15 साल का ऑडिट हम लोगों ने ऑर्डर किया है दिल्ली जल बोर्ड का, तो थर्ड पार्टी है। सीएजी सबसे बड़ी संस्था है देश की। दूध का दूध पानी होगा। अगर किसी ने गड़बड़ की है उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज उलट सुलट आरोप लगाते रहते हैं, तो पता चल जाएगा कि किस को लेके भी बातें हो रही थी, रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत एक्चुअली जो पूरी अफसरशाही है, ये अफसरशाही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वक्त जल बोर्ड को जो फंड्स नहीं रिलीज किए जा रहे, उसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर अब पानी की और सीवर की बहुत बड़ी भारी समस्या पैदा होने जा रही है। अभी आतिशी जो जल मंत्री हैं वो जगह जगह जा रही हैं, और सीवर की ऑलरेडी कई जगह सीवर ओवरफ्लो करने लग गए हैं। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी ग्रांट इन एड की दिल्ली जल बोर्ड की, वो ये रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।